मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता अनुमा भारती जी आज हमारे पास हैं, साथ में छतरपुर आई हैं। ये मां शारदा के दर्शन करके वापस छतरपुर मोटे के महावीर पे दर्शन करके और वापस वहां पर अपने टीकमगढ़ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उनसे बात करते हैं बहन जी, हम बात करते हैं, वो अभी समस्या का समाधान लोग सुन रहे हैं। हम उनसे भी ये बात करेंगे कि किस तरह की बहन जी की सबसे बड़ी चीज आ रही है, बात आ रही है कि कांग्रेस ने कमलनाथ वापस स्टार प्रचारक बन के निकले हैं। उन्होंने कहा है कि 15 महीने का हिसाब हमने भाजपा हमसे मांग रही थी, अब हम भाजपा से मांगते हैं कि 15 महीने में उन्होंने क्या किया। ये जो जुगलबंदी है ना, ये कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच में हो रहा है। मेरा तो एक ही काम है कि मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी। अगर मुझे भाजपा के लोग कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार में आऊँगी, मैं वोट। अच्छा, एक चीज़ और थी कि आपने दारू के लिए भी, शराबबंदी के लिए भी कहा था गुजरात की तर्क पे मध्य प्रदेश में भी बंद होना चाहिए, उसके मामले में क्या कहेंगे? दो उदाहरण से हमको सीखना पड़ेगा। तो हमारे गुरु बने, एक बिहार और एक गुजरात। तो गुजरात में आदिवासियों की आबादी है और मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की आबादी है। तो आदिवासियों के लिए ये नियम थोड़ा भिन्न प्रकार से लागू होता है, क्योंकि आदिवासी अगर पीते भी हैं तो वो पी के घर से बाहर नहीं निकलते और असभ्यता नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। लेकिन जो शहराती लोग हैं वो पीते भी हैं, असभ्यता भी करते हैं, माँ बहनों को संकट में भी खड़ा करते हैं, घर में अशांति आती है, गरीबी बढ़ती है, भूखमरी बढ़ती है। तो गुजरात में आदिवासियों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बना करके उनकी इस दिक्कत का समाधान किया गया। मेरे शब्द को बिल्कुल बदलिएगा मत, ठीक है। और जो ये बात आती है कि राजस्व से मध्य प्रदेश को हानि हो जाएगी, तो बिहार की आबादी हमसे ज़्यादा है और बिहार में गरीबी और पिछड़ापन भी हमसे ज़्यादा है। उनके बीपीएल की संख्या, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की संख्या भी हमसे ज़्यादा है। तो उनने एक रास्ता निकाला होगा, पहले उस चुनौती का सामना करने की तैयारी की। ये सही है कि बिहार की कई बातें पकड़ी गई, आलोचना हुई, वहाँ के मंत्री और विधायक शराब पीते हुए पकड़े गए, नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के लोग पकड़े गए। तब भी नीतीश ने यही कहा कि मुझे बिल्कुल पश्चाताप नहीं है शराबबंदी का, क्योंकि जो लोग पी रहे थे वो चोरी से पी रहे थे, यानी वो चोरों की तरह ही पी पाएंगे, तो इसलिए बादशाह की तरह नहीं पी पाएंगे। तो ये जो पूरी बात है, इसमें हम कुछ बिहार से सीख सकते हैं कि रेवेन्यू बिहार ने कैसे ठीक किया होगा अपना, क्योंकि हमसे ज़्यादा गरीब तो कौन है ना, हमसे ज़्यादा आबादी उनकी है, हमसे ज़्यादा बीपीएल उनके हैं। और गुजरात में आदिवासियों का पूरा, उनकी परंपराओं का ध्यान रखा गया है और गुजरात में बहुत लंबे समय से लागू है। हमारी ही सरकार है और हमारी सरकार ने तो उसको और अच्छे ढंग से लागू किया। फिर मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, उसके भाई केशव भाई रहे। तो इसलिए गुजरात और बिहार से थोड़ा थोड़ा सीख करके मध्य प्रदेश का अपना पैकेज बनाना होगा और इसको आप जैसे भी बता सको। अच्छा, एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि उमा जी वापस मध्य प्रदेश की सत्ता में गद्दी पे वापस मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, बैठना चाहती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल दौड़ नहीं सकती, मेरे पाँव में है दर्द, तो दौड़ना तो बंद हो गया, पहली चीज़। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री कौन हो कौन नहीं हो, इसका मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं होता। आप यकीन करो, मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, मैंने नहीं कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है। और ना मैंने छोड़ते समय हिचक की थी 1 मिनट की, मैंने ही कहा था कि नहीं, तिरंगा बड़ा होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं होती। अपन इस फेर में नहीं पड़ते, अपन को चाहिए कि केंद्र बेतवा प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाए। मैंने योगी जी से कहा है और शिवराज जी से कहा है। इंदिरा सागर बांध के लिए हमने जो योजनाएं बनाई थी कि ये रोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, वो ज़रा ठीक हो जाए। हम इसी प्रकार से यहाँ बुंदेलखंड में जो गरीबी है, भूखमरी है, मैंने कल 4 लेन देखा, मैं बहुत खुश हुई 4 लेन देख के, ठीक। लेकिन 4 लेन के नीचे थोड़ा उतर जाओ आप जरा, तो प्राइवेट अस्पताल की दवाई नहीं खरीद पाने की असमर्थता में कितने हाहाकार मचे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ कर के आए हुए इंजीनियर और MBA बिना नौकरी के कितने बैठे हुए हैं। 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर कितना बोझ लद गया है और उसके कारण कितने संकट खड़े हो गए हैं। 4 लेन बन के देख के मुझे बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। लेकिन 4 लेन के नीचे जो भयावहता है, जो दबंगों का शोषण है, वो भी गया नहीं है यहाँ से। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और शिवराज जी इनको करेंगे, शिवराज जी से ही करवा लूँगी। तो जब इसमें करवा लेंगे तो ऐसा ज़्यादा अच्छा है ना, अपने टिक्कड़ खाओ पकड़ रहो, काम करवा लो, तो ज़्यादा अच्छा है ना। एक चीज़ और है कि जो अभी आजकल छतरपुर शहर के अंदर में यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा, शहर गर्म है, कांग्रेस विरोध कर रहे हुए सम्मेलन क्यों कर रहे हैं और फिर यहाँ पर भाजपा ने तो सब कुछ कर दी, क्या कहेंगे इसके दोनों पक्ष, और इसलिए यूनिवर्सिटी होना एक गर्व की बात है। महाराजा कॉलेज का संविलियन हुआ है, उसके कारण जो कठिनाइयाँ आई हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी से बात करूँगी, मुख्यमंत्री जी से, सरकार हमारी है,
कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री होता है वो हमसे अकेले में बात नहीं कर पाता है, तो हमें बाहर बोलना पड़ता है। हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा शिक्षा मंत्री है, मेरा तो सगा बड़ा भाई मुख्यमंत्री है। शिवराज ने तो मेरे भाई स्वामी प्रसाद जी की जगह ले ली और बिल्कुल मेरी देखभाल वैसी करते हैं जैसे मेरे भाई करते थे। तो इसलिए हम उनसे अकेले में बात करेंगे इसके गुण दोष की, क्योंकि आपने एक पक्ष रखा लेकिन दूसरा पक्ष भी मुझे यहाँ के नागरिकों ने बताया। एक और आखिरी सवाल मेरा कि ये कि आपका सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जूते चप्पल उठाते, ये क्या मामला था, किस तरह का? नहीं बोला। हाँ जी, दूसरा वाला बताओ क्या बोला था? जो आपने कहा था कि पिछड़ा वर्ग के जो लिए बोला था नहीं वो बोलना पड़ेगा पहले पूरा। बोला नहीं था तो हम जवाब नहीं कि जो देंगे। गरीब लोग हैं और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, लोगों के नीचे दबे कुचले हैं, इस तरह के शब्द का प्रयोग था, ये क्या है, हकीकत क्या है? जो अफवाहें जो चली थी, लेकिन अब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हमें आपके मुख से सवाल सुनना है। मैं यही मुझसे कर रहा बोलना पड़ेगा हूँ, क्योंकि जो चीजें सोशल मीडिया में चली कि आपने कहा था कि जैसे कि पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो हमेशा दबले कुचले लोग रहते हैं उन लोगों को, और वहाँ पर एक सज्जन भी थे, उन्होंने विरोध किया था अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, हार जाएंगे, या कई आरोप लगाए थे ऐसे कुछ। तो उसमें क्या मामला है? उसमें से जो असंयत भाषा का प्रयोग मैंने किया था उसमें मैंने रंज व्यक्त कर दिया तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को ब्यूरोक्रेसी का ये अनुभव रहा है कि ब्यूरोक्रेसी दोनों प्रकार से साथ देती है। जैसे अगर हम तय कर लेंगे ना शराबबंदी करना है तो वो रास्ते बताएंगे राजस्व कि आप कैसे राजस्व वसूल कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं करना है तो वो ये बताएंगे कि बंद नहीं करने से क्या कठिनाई आ सकती है, बंद करने से क्या कठिनाई आ सकती है। तो मैं ये कह रही थी, मैं उनके लिए अच्छा ही कह रही थी, और मैंने रंज बहुत, लेकिन मेरे को इतना दुख हुआ हरे राम। और ऐसा भी नहीं लगा, वो तो 5-6 लोग बैठे हुए थे, मैं कोई पब्लिक में स्टेटमेंट, लेकिन मुझे 5-6 लोगों के सामने भी उन्हें बोलना चाहिए था, ये मुझे लगा। अब आई दूसरी बात कि पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, तो ये एक बात है जो अभी डिबेट चल रही है कि जो 10% गरीबों के, सवर्ण गरीबों के लिए जो आरक्षण है 10%, और ST SC OBC का जो आरक्षण है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो 10% सवर्ण गरीब और बाकी पिछड़े, दलित और आदिवासी, इनकी जो मात्रा तय है आरक्षण की, और पिछड़े सवर्णों की जो, क्योंकि सवर्णों में भी कई बहुत गरीब हैं, तो उनको मिलाकर के जो तय हुआ है तो उस हिसाब से फिर ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाए, ये बात थी उस दिन जो बहुत महत्वपूर्ण थी। और वो चप्पल जूते के चक्कर में वो महत्वपूर्ण बात दब गई। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जब भी आते हो मोटे के महावीर के दर्शन करके जाते हो, क्या ऐसी यहाँ पर भक्ति है और किस तरह? हम यहाँ पहले प्रवचन भी करते थे। अच्छा, तो यहाँ से मतलब जब मैं राजनीति में नहीं आई थी तब से तो ऐसा लगता है, देखो मेरा घर है, आप लोगों को मेरा अधिकार है, मोटे के महावीर मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, आप सब लोग छोटे भाई हो, तो मेरा अधिकार है ना सबके। ये थी यहाँ पर फायर ब्रिगेड, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कई मुद्दों पे भी अफवाहें उड़ी हैं, लेकिन वो अर्थात उन्होंने आज हकीकत कर बताया है कि आखिर मामला क्या था और मतलब क्या था। ये अब मध्य प्रदेश की राजनीति में ये देखना होगा कि फायर ब्रांड उमा भारती जी आगे के जो उपचुनाव हैं उसमें किस तरह का कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह विजय बजाती है। धन्यवाद।